नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो इंटरमीडिएट का लेक्चर है उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं ऑलरेडी बता दूं, मेरे पास जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो मोस्टली या तो SN1 रिएक्शन देंगे या तो मोस्टली SN2 रिएक्शन देंगे। हाँ, अगर आपके पास डिग्री थर्ड डिग्री का है, आपके पास एल्काइल हैलाइड अगर थर्ड डिग्री का है तो मोस्टली बेटा वो SN1 से जाएगा। अगर 0 या 1 डिग्री का है तो मोस्टली SN2 से जाएगा। मगर अगर आप सॉल्वेंट की स्थिति बदलते हैं तो बेटा वो SN2 है SN1 में जा सकता है, SN1 SN2 में जा सकता है। ठीक है ना। तो मेरा पहला पॉइंट है बच्चा, रिएक्शन विद एक्वस NaOH और एक्वस KH। तो भाई ये क्वेश्चन आपका इंटर लेवल में बहुत पूछा जाता है कि किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH या KH से कराऊं तो जनरलाइज क्या है, अगर मैं यहां पर RX लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चा, RX, और इसको बच्चा मैं देता हूं एक्वस NaOH दे देता हूं, या बेटा मैं एक्वस KH देता हूं। तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर OH माइनस बच्चा न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पर अटैक करेगा बेटा और X को बाहर निकाल देगा। यहां पर जितनी भी रिएक्शनें होनी है ना बेटा, वो सारी SN रिएक्शनें होनी है। अब वो SN1 होगी कि SN2, वो डिपेंडिंग अपॉन करेगा डिग्री ऑफ द R। ठीक, अब यहां पर फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एल्कोहल, और साथ में आपका जो बन जाएगा या तो NaX बन जाएगा अगर आपका Na है, या तो फिर आपका बन जाएगा KX। अब सर ये मैकेनिज्म क्या होगी, बट ठीक भाई। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद NaCN या फिर मेरे पास AgCN। तो भाई ये रिएक्शन भी काफी पूछी जाती है। मेरे पास एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या तो बेटा वो NaCN से पूछेगा या बेटा वो AgCN से पूछेगा। अब मैं जरा CN के बारे में बता दूं। CN बेटा एक प्रकार का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ये C से भी अटैक कर सकता है और बेटा N से भी अटैक कर सकता है। अगर आपके दिए गए सबस्ट्रेट में, अगर आपके दिए गए अटैकिंग रिएजेंट में C पे निगेटिव आ गया, ठीक है, मतलब आयनिक बॉन्ड बन गया, तो ये अटैक C से करेगा और आपका बनाएगा साइनाइड। ठीक है, अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो कोवेलेंट है बेटा, कैसा है, कोवेलेंट, तो वहां पर ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा और N से अटैक करने के बाद बेटा ये बनाएगा N से। जैसे मैं अगर NaCN की बात करूं तो यहाँ Na पे प्लस होता है और Cn के C पे होता है माइनस। इसी तरह अगर मैं AgCN की बात करूं तो AgC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें कोवेलेंट होता है। तो इस वाले केस में तो अटैक बेटा C से होगा। मतलब अगर आपने RH ले लिया है, RH, और अगर आपने इसको दे दिया बेटा NaCN दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, NaCN, तो अटैक ये C से करेगा R पर और X को बाहर कर देगा। फाइनली आपका बना देगा RCN। मतलब जो भी बनेगा बेटा वो एल्किल साइनाइड बनेगा। आप यहाँ पर R कुछ भी लगा सकते हैं, आपका डिग्री अगर चेंज करेंगे तो बस केवल मैकेनिज्म में चेंज आएगा, SN1 SN2 इस तरह से होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप RX लेकर के बेटा अगर AgCN देते हैं, क्या देते हैं, AgCN, चूंकि कोवेलेंट होता है तो यहाँ N अपने लोन पेयर से अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है, लोन पेयर, क्योंकि C पे तो निगेटिव आ नहीं पा रहा है, ठीक है ना, बल्कि C पे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये N से अटैक करेगा। तो फाइनली बन जाएगा RNC और आपका AgX बाहर हो जाएगा। मतलब ये दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका NaCN वगैरह, NaCN या KCN है तो फिर आपका साइनाइड बनेगा, और अगर आपका AgCN होगा
Ag चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो बेटा आपका क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। बिल्कुल बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेटा हमारे पास एक और रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड। ये 4 रिएक्शनें जो हैं बड़ी फेमस हैं, एक NaCN KCN वाली और बेटा NaNO2 और KNO2 वाली। तो मेरा जो थर्ड रिएक्शन है मेरे पास RX की, वो सब है रिएक्शन विद बेटा NaNO2 या बेटा AgNO2। तो इस वाले केस में ये बेटा आयनिक कंपाउंड होता है, ये कोवेलेंट। इस केस में यहाँ Na+ है और NO2 में जो माइनस होता है वो बेटा O पे होता है, ठीक है। और इस केस में चूंकि स्ट्रक्चर कोवेलेंट होता है तो N अपने लोन पेयर से अटैक करेगा। अच्छा, हमारे पास NO2 के भी बेटा 2 वर्जन होते हैं, एक नाइट्राइड होता है और एक नाइट्रो होता है। अगर मैं कहीं लिखूं RON डबल बॉन्ड O, तो देखो ये O से बॉन्डिंग आर की बेटा, इसको नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। इसी तरह से अगर RN डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बेटा इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। तो अगर O से अटैक हुआ, अगर R पर अटैक बेटा O से हुआ, अगर R पर अटैक बेटा O से हुआ तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आपका नाइट्राइड बनेगा, और अगर अटैक बेटा N से हुआ तो बेटा नाइट्रो बनेगा। जैसे मान लो मैंने RX ले लिया, आप RX में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप यहाँ NaNO2 देंगे, क्या देंगे बेटा, NaNO2, तो यहाँ NO2 के O पे निगेटिव होता है, किस पे निगेटिव होता है, O पे। तो ये अटैक बेटा O से करेगा और O से ही जुड़ेगा, तो ये बनेगा RON डबल बॉन्ड O, मतलब जो बनेगा एल्किल नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एल्किल नाइट्राइड। इसी तरह से अगर आप RX लेकर के बच्चा AgNO2 लेते हैं तो यहाँ पर लोन पेयर N पे होता है, तो ये X हटेगा और बनेगा RN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, मतलब जो बनेगा वो नाइट्रो बनेगा। तो ये 2 रिएक्शन लोग बड़ा भूल जाते हैं, सिंपल सा है। आयनिक वाले में O पे निगेटिव होता है और उसमें कोवेलेंट में N के पास लोन पेयर होता है। तो ये 2 रिएक्शन ये भी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आते हैं 4th नंबर रिएक्शन में, जो कि एल्किल हैलाइड की बड़ी फेमस रिएक्शन है, जिसका नाम बच्चा है वोल्ट्स रिएक्शन, ठीक है। जिसका नाम बच्चा क्या है, वोल्ट्स रिएक्शन। 4th नंबर पे आपका आ गया। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ये बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग चल रही है, इसमें हम लोग नीट और मेंस का टच नहीं देना चाहते, ठीक है। अगर मैं नीट और मेंस में टच दूंगा तो वो बोर्ड लेवल से बात आगे निकल जाएगी। मैं बता दूं, अभी फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर अब धीमे से आएगा जिसमें केवल जी और नीट लेवल का ही पढ़ाया जाएगा, और चैप्टर बेटा होगा, स्टार्ट करूंगा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो बच्चे जी और नीट वाले हैं, जेईई मेंस एडवांस या आपका नीट वाले हैं, वो उन लेक्चर्स को देखेंगे, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट। मैं एक चैप्टर 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा विद आपकी थ्योरी, विद आपके न्यूमेरिकल्स, विद पीवाईक्यू, ठीक है। अब देखिए वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है कि मैं RX लेता हूँ, क्या लेता हूँ, RX, और रिएक्शन बच्चा सोडियम के साथ होती है। एक मॉलिक्यूल RX का और लेना है, यहाँ ड्राई ईथर लेना पड़ता है, क्योंकि सोडियम जो है ना, सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। सोडियम जो है वो ड्राई ईथर के साथ ही चुपचाप बना रहता है और जिस काम के लिए भेजा गया वो काम करके आता है। अगर आप सोडियम नॉर्मली ले लेंगे तो बेटा वहां पर सोडियम जो है ना वो एयर की मॉइस्चर वगैरह से ही रिएक्शन कर लेगा और आपका सोडियम का ऑक्साइड वगैरह बनेगा, ये सोडियम परऑक्साइड बन जाएगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम नहीं बचेगा। तो सोडियम से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चा यहाँ पर 2NaX निकल जाता है, क्या निकल जाता है, 2NaX, और ये R आपस में जुड़ के बेटा एल्केन बना देता है। क्या बना देता है, एल्केन। जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3Cl प्लस का यहाँ कर लिया मैंने 2Na प्लस का Cl और CH3। ड्राई ईथर आप ध्यान रखेंगे लेना ही लेना है, यहाँ से 2NaCl बेटा निकल जाएगा और 2 मेथिल ग्रुप आपके कंबाइन हो जाएंगे। अब वोल्ट्स के बारे में ध्यान क्या क्या रखना है, वोल्ट्स की जो मैकेनिज्म होती है बेटा वो आयनिक मैकेनिज्म भी कहीं कहीं चलती है और रेडिकल मैकेनिज्म से भी होता है। मतलब कभी पूछ ले कि वोल्ट्स में कौन सी मैकेनिज्म है, तो बेटा आयनिक का भी टच होता है और रेडिकल का भी टच होता है। वोल्ट्स मैकेनिज्म में आपकी कार्बन की चेन डबल हो रही है, देखिए ध्यान से, इस सबस्ट्रेट में एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक, तो बेटा यहाँ पे आपके कितने कार्बन हो गए, 2। तो ये ध्यान रखना है कि जब जब कभी हमें कार्बन की चेन को डबल करने की बात कही जाएगी तो आप वोल्ट्स रिएक्शन लगा सकते हैं। लगती RX पे है, बनता एल्केन है, ठीक है। वोल्ट्स में हमेशा
सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा? सिमेट्रिकल, मतलब बीच से अगर आप लाइन ड्रा कर देंगे तो अगल बगल के जो ग्रुप होंगे वो सिमिलर होंगे, या ऐसे ध्यान रखिए कि ये दोनों ग्रुप हमें सेम लेने हैं। जैसे यहाँ पे मेथिल लेना है तो वहां पर भी आप मेथिल लेंगे, अगर आप यहाँ एथिल लेंगे तो वहां पर भी एथिल लेंगे। अगर आप दोनों डिफरेंट लेते हैं, सर डिफरेंट क्यों नहीं ले सकता? चलो भाई, मान लो मैंने ले लिया C2H5Cl ले लिया, प्लस 2Na कर लिया और Cl CH3 कर लिया। मैंने डिफरेंट कर लिया। क्या कर लिया? डिफरेंट कर लिया। अब बेटा यहाँ पर 3 प्रकार की रिएक्शनें हो सकती हैं। पहला, या तो ये इसके भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, वहां पर इसके भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। हो सकता है कि मेथिल मेथिल के आपस में रिएक्ट हो जाए, हो सकता है कि मेथिल वाले ही आपस में रिएक्ट हो जाए, तब तो एथेन बन जाएगा। हो सकता है सारे एथिल वाले रिएक्ट हो जाएं तो ब्यूटेन बन जाएगा। हो सकता है कि ये दोनों मिक्स हो गए तो प्रोपेन बन जाएगा। मतलब इस केस में आपका बनेगा मिक्सचर ऑफ एल्केन। और बेटा एल्केन का मिक्सचर ध्यान रखिएगा सेपरेट नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता बेटा? सेपरेट नहीं हो पाता। तो आप वर्ड्स में इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों आर आप सिमिलर रखेंगे, दोनों आर सिमिलर रखेंगे तो आपका सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, वोल्ट्स रिएक्शन में कभी मेथेन गैस नहीं बन सकती। जैसा आप देख रहे हैं कि वोल्ट्स में चेन डबल होती है, ठीक है, तो एक कार्बन से कम का RX होगा नहीं बेटा, एक कार्बन से कम का RX होगा नहीं, तो एक कार्बन का लोगे तो कम से कम कितने का बनेगा? 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4, तो आधे कार्बन का तो RX लोगे नहीं, तो मेथेन बेटा बन ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने यहाँ ले लिया C2H5Br कर लिया, प्लस यहाँ पे 2Na कर दिया, प्लस Br और यहाँ कर दिया मैंने C2H5। यहाँ पर ले लिया बच्चा ड्राई ईथर ले लिया। क्या ले लिया बेटा? ड्राई ईथर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2NaBr और ये मेरे पास बन जाएगा C2H5। C2H5 देखिए सिमेट्रिकल बन गया। देखिए यहाँ ये 2 कार्बन का था बच्चा, तो यहाँ कितने कार्बन का बन गया बच्चा? 4 कार्बन का। मैंने कहा ना कि वोल्ट्स में चेन हमेशा डबल हो जाती है बच्चा। वोल्ट्स में क्या होता है बेटा? चेन हमेशा डबल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं अपने इंटर लेवल के टच के आगे इसमें नहीं जा सकता इस बैच में, क्योंकि हम लोग बोर्ड की तैयारी यहाँ कर रहे हैं। कंपटीशन के लिए लेक्चर मेरे अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग ये बात करते हैं अगला रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, बेटा अमोनिया भी अपने लोन पेयर के कारण न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जब हम लोग कोई RX लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो होता क्या है? अमोनिया जो कि न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे अटैक करेगा, X को बाहर निकालेगा, मगर जब N जाके लोन पेयर दे देगा तो बेटा N पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। उस कमी को पूरा करने के लिए वो H निकालेगा, फाइनली बन जाता है प्राइमरी एमीन बन जाता है और बेटा HX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HX। मगर ये प्राइमरी एमीन अभी भी न्यूक्लियोफाइल है तो ये थोड़े बहुत RX पे फिर से अटैक करेगा। मतलब प्राइमरी एमीन के थोड़े मॉलिक्यूल जो है ना बेटा फिर से अटैक करेंगे और जब ये निकलेगा तो आपके पास 2 R लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा R2NH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R2NH। मतलब ऐसे लिख सकते हैं N पे 2 R और बेटा 1 H, तो ये सेकेंडरी मीन बन जाएगा। इसके बाद फिर से रिएक्शन होती है बेटा, इसके थोड़े मॉलिक्यूल R2NH के फिर से अटैक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर X निकल जाता है, फाइनली बन जाता है बेटा R3N। मगर ध्यान रखिए एल्किल हैलाइड काफी रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, तो ये जो टर्सरी एमीन है वैसे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है मगर फिर भी ये अटैक कर देता है। अभी तो हम लोग H निकाल रहे थे मगर इसके पास अब H निकालने के लिए है नहीं, तो ये अटैक करके एक बना देता है बच्चा R4N प्लस और X माइनस, मतलब क्वार्टनरी सॉल्ट बना देता है। जैसे आप लोगों ने कभी भी अमोनियम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बच्चा? अमोनियम, मतलब NH4 प्लस सीखा होगा आप लोगों ने। क्या सीखा होगा? NH4 प्लस। इसी तरह से NR4 प्लस और X, ये होता है बच्चा, इसका नाम होता है क्वार्टरनेरी। इसका नाम क्या होता है बच्चा? क्वार्टरनेरी सॉल्ट। क्या नाम है बच्चा? क्वार्टरनेरी सॉल्ट। तो क्या होता है? ये भी एक प्रकार की एसएन रिएक्शन ही चल रही है, क्योंकि अमोनिया हमारे पास क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो अगर आप RX की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराते हैं तो बेटा वहां मिलता है
मिक्सचर ऑफ एमीन, क्या मिलेगा बच्चा, मिक्सचर ऑफ एमीन बनेगा, ठीक है, मतलब प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्सरी भी होगा, थोड़ा क्वार्टनरी भी होगा, ठीक है। सर आपने तो कहा था अभी मिक्सचर हम लोग बनाते नहीं है, तो मिक्सचर तब नहीं बनाते हैं बेटा जब मिक्सचर को अलग ना कर पाए। अगर मिक्सचर अलग हो रहा है, अगर मिक्सचर अलग कर सकते हैं तो आप बना लीजिए। एमीन्स के मिक्सचर को अलग करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, एमीन्स के मिक्सचर को अलग करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, तो इसके मिक्सचर को हम बना लेते हैं। मोस्टली इसमें प्राइमरी एमीन ज्यादा ही होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अमाउंट लगातार कम होता जाता है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी 2 टर्न पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें बची हैं, जिसमें से एक बेटा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और दूसरा है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। ये 2 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं ये मैं अगले लेक्चर पे दूंगा, क्योंकि दोनों में ठीक ठाक समय लगने वाला है और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला एग्जांपल बेटा एलिमिनेशन का है और दूसरा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ, दूसरा जो विलियमसन वाला है उसमें कभी कभी एलिमिनेशन भी देखने को मिल जाता है, या कभी कभी विलियमसन नहीं होता है, एलिमिनेशन ही होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें एक बताएंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ आरएक्स, ठीक है, जिसका नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपना थोड़ा सा सेटजेफ रूल और थोड़ा सा हॉफमैन रूल, ठीक है ना। और एक अगला मेरे पास है विलियमसन सिंथेसिस। इसके बाद आपका एल्किल हैलाइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मोस्टली फिनिश हो जाएंगी और फिर आपका चालू होगा हेलो एरीन्स, मतलब क्लोरोबेंजीन बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और बच्चा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।